हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवन्या। उम्मीद है आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं कोई प्रॉपर मैच लेके नहीं आई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 क्लिप्स को कंपाइल किया है और यहाँ पे मैं 2 सिचुएशंस को दर्शाने वाली हूँ कि कैसे जब आप बंदों से सराउंडेड होते हैं या अकेले पड़ जाते हैं, कई बार आपको 1v2 1v4 करना पड़ता है, ज़ोन भी कई बार आ जाता है और आपको बंदों से घिर जाते हैं, आप अलग-अलग टीम्स से जो है आप घिर जाते हैं। तो कैसे आप सिचुएशंस को एस्केप कर सकते हो और कई बार कैसे आप फँस जाते हो। तो इसमें मैंने थोड़ी बहुत अपनी गलतियाँ भी निकाली हैं और कहीं न कहीं मैंने ये भी इसमें दिखाया है कि कई बार आप कैसे कहते हैं ना लॉन्ग रन में जीत सकते हो, तो आप लंबी रेस का घोड़ा उस सिचुएशन से भाग के आप कई बार और बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसा ही हुआ है। इस मैच में मैं और मेरा दोस्त खेल रहा है, जिसमें वो उधर के साइड उतर जाता है ज़िप-वे पे नेक्स्ट टेरा में और आप देख सकते हैं डबल वेक्टर की आवाज़ है और वो मारा जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा यहाँ पे मुझे 400 टोकन्स बहुत आसानी से मिल जाएँगे और शायद एक ही बंदा हो, क्योंकि उसका माइक ऑफ था तो मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ नेट का इश्यू था उसका। तो मैंने यहाँ से ना जाने की सोची। तो मुझे लगा शायद मैंने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 2-2 बंदे थे। ये आया है और उसके बाद इसका दोस्त भी मुझे मार रहा है, जो कि डबल वेक्टर लिया है। तो अब तो बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे, पर फिर भी मैंने कोशिश की और यहाँ एक बंदा डाउन। फिर दूसरे को भी मारा और मेरी ग्लू ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरी 1 एचपी आप देख सकते हैं बचा है। तो मैंने बहुत ही मतलब बचा लिया भगवान ने बस मुझे, और मेरी ग्लू भी ख़त्म हो गई थी, अदरवाइज़ मैंने ग्लू डाल दी होती उधर। तो जो भी हो टीम वाइप आउट मैंने किया और यहाँ पे मैंने टोकन्स लिए और अपने जो है फ्रेंड को रिवाइव दिया। अब दूसरा सीन है इसी मैच का है जो कि, और यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है बंदों को थोड़ा-सा इसमें लैग ज़रूर होगा बिकॉज़ मैंने स्पीड को आगे-पीछे किया है और जो ग्राफ़िक्स हैं वो थोड़े हाई क्वालिटी पे हैं, जो कि मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं करता। पर क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ी विज़िबल हो अच्छे से, इसलिए मैंने कर दिया हाई, जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं लैगिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये मेरा दोस्त जो है बंदों को थोड़ा मारता है और एलिमिनेट हो जाते हैं वो। सेफ ज़ोन पीछे से आ रहा होता है। यहाँ पे वो मुझसे कुछ दूरी पे अलग हो जाता है। अभी तो ख़ैर हम लूट कर रहे हैं और पेड़ के पीछे मुझे नहीं पता कि वो बंदा ज़िंदा है या नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त ने मारा तो मुझे लगा शायद ये रश करने आया होगा। पर बाद में जब मैं जाके देखती हूँ तो वो मरा होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जब आप बंदों से घिरे होते हैं, आप अकेले होते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो लॉन्चपैड एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका कि मैंने अगली क्लिप में आपको मैं दिखाऊँगी अभी कि कैसे कितना बढ़िया यूज़ हो सकता है। दोनों क्लिप्स में मेरे अलग-अलग दोस्त हैं। ये इसमें तो प्रखर के साथ मैं खेल रही हूँ, दूसरे वाले में तो किलर हक्कू के साथ मैं खेल रही हूँ। तो इस मैच में तो प्रखर क्योंकि किलर हक्कू के साथ मैं माइक ऑन करके खेलती हूँ तो बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन गेम प्ले में प्रखर इज़ बेटर। तो यहाँ पे वो सेफ ज़ोन के पास होता है और बंदे उसे पीछे से नॉक कर देते हैं। अब मुझे भी मारते हैं वही बंदे और अब मैं फँस चुकी हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, ज़ोन बहुत पास है और यूएवी में मेरी पोजीशन रिवील हो रही है और कई बंदे हैं। उन्होंने गाड़ी को भी थोड़ा-सा डिस्ट्रॉय किया है ताकि मैं कहीं लेके भाग ना जाऊँ। यहाँ पे एक गलती मेरे से ये हुई थी कि अभी मैं गाड़ी उठाऊँगी थोड़ी देर में, तो मुझे ग्लू डाल लेनी चाहिए थी गाड़ी के आगे। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ग्लू डाल के भी जाती तो वो कुछ दूर तक ही चल पाती मैं। हालाँकि इन्होंने गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी और मैं यहाँ मर गई। तो यहाँ पे मैं अगर लॉन्च पैड होता तो शायद अपने आप को बचा सकती थी और अपने फ्रेंड को भी रिवाइव दे सकती थी। ये था ये थी मतलब हमारी पहली क्लिप। अब दूसरी क्लिप है जिसमें मैं किलर अक्कू के साथ खेल रही हूँ। ये दूसरा गेम है, दूसरा मैच है, दूसरा प्लेयर है। यहाँ पे हम आर्सेनल लूट रहे थे वेंडिंग मशीन पे। ये देखिए ग्लू लगी है फिर भी मुझे मार पा रहा है। आई वाज़ शॉक्ड। फिर हमने इन बंदों को सोचा मारेंगे, लेकिन यहाँ पे धीरे-धीरे इतने बंदे आ गए कि हमें पता ही नहीं चला और ज़ोन भी आने लग गया था फिर तब तक तो इतना हुआ। उसके बाद हमें लगा कि शायद चले जाना चाहिए। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं अभी इतने मतलब भसड़ थोड़ी ना मची है कि हम भागने ही जाएँगे अभी तुरंत। फिर मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई और मुझे पता चला कि मेरे पीछे ही एक बंदा है। वो देखिए गोलियाँ चल रही हैं पीछे से। क्योंकि ये अल्ट्रा ग्राफ़िक्स पे है इसीलिए आपको गोलियाँ भी दिख रही हैं, वरना स्मूथ में तो ये सब भी नहीं पता चलता। तो
यहाँ पे ये एक बंदा सामने पेड़ के पास है, एक हमारे पीछे है जिससे हम उलझ रहे हैं और मैंने इससे ये पीछे से देखिए मुझे मार रहे हैं। मैंने किलर अक्कू से बोला कि लॉन्च पैड लगाओ, इसने थोड़ी देर भी कर दी क्योंकि ये बंदों को मारने में इतना व्यस्त हो गया। ये यहाँ पे छिपा मेडिक मार रहा है। तो किसी तरह मैंने इस सिचुएशन से अपना पीछा छुड़ा लिया। फिर मैंने ये देखिए ये अभी भी मार रहा है। मैंने इसको बोला कि लॉन्च पैड लगा के निकल, क्योंकि राइट साइड भी बंदे हैं, पीछे वाले घर में एक बंदा है और लेफ्ट में भी एक बंदे हैं। तब इसने जल्दी से जल्दी लॉन्च पैड लगाया और मैं भी फिर वहाँ से चली। अब मेरे पास यहाँ पे वो देखिए अभी भी मुझे पीछे से मार रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे एक लैंडमाइन है जिसको मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई तो आएगा हमारा पीछा करके, क्योंकि मुझे भी डैमेज है। और यहाँ पे एज अ रिज़ल्ट एक बंदा नॉक हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे लैंडमाइन मेरी दब चुकी है। तो ये यहाँ पे सीन बहुत थोड़ा आईक्यू वाला हो गया। फिर उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैच हमने बूया भी किया। तो देखिए आप सिचुएशन को एस्केप करने से कितना फ़ायदा है। किल्स तो एट द एंड हमें मिल ही जाएंगे क्योंकि हमें बंदों से फाइट करनी ही है अगर बूया निकालना है तो। लेकिन वो तो तभी हो पाएगा ना जब ज़िंदा रहेंगे। तो बीइंग अलाइव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम अपने आप को किसी तरह बचा के भागते हैं और यहाँ पे बंदों की आपस में हम फाइट होने देते हैं थोड़ी देर। हालांकि हमें भी बहुत मारा है बंदों ने। बीच में मैंने थोड़ा सा काट दिया है क्लिप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता वीडियो और फिर एक एक चीज़ कैसे दिखाएं। तो यहाँ से हम चलते हैं और फिर एट द एंड जो लॉन्च पैड का रहता है सीन, और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये रियलाइज़ की कि एकदम साथों साथ रहना चाहिए पार्टनर्स को। इससे देखिए हम दोनों अलाइव भी हैं और हम दोनों लोग किसी भी बंदे का सामना कर सकते हैं, चाहे फिर वो डुओ वर्सेस स्क्वाड हो या डुओ वर्सेस डुओ हो। यहाँ पे मुझे अपने ही नेट से चोट लग गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे ये आगे ही है। फिर मैंने किसी तरह से यहाँ पे निकली और मेरा दोस्त जो है उससे फाइट कर रहा था और हमने बुए निकाल दिया। तो ये होता है साथ में काम करने का नतीजा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।